हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। डिब्रूगढ़ बीएड एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग इंडियन हिस्ट्री के क्लास के अंदर गुप्ता पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले का क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके देख पाएंगे। तो चलिए इसका क्लास को शुरू करते हैं। गुप्ता पीरियड जो है इंडिया के अंदर 200 साल तक राज किया था। सबसे पहला राजा बने थे श्री गुप्ता और लास्ट किंग थे सिकंदर गुप्ता। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री गुप्ता के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ही वॉज डिस्क्राइब महाराज इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस। नेक्स्ट बने घटोत्कच, सक्सेड हिज फादर श्री गुप्ता। यानी श्री गुप्ता के बाद नेक्स्ट किंग बने घटोत्कच। along with श्री गुप्ता ही ऑल्सो डिस्क्राइब महाराज इन इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। इसके बाद नेक्स्ट बने चंद्रगुप्ता फर्स्ट। घटोत्कच के बाद नेक्स्ट किंग बने चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ही वॉज फर्स्ट इंपॉर्टेंट किंग ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का सबसे पहला इंपॉर्टेंट किंग थे। द गुप्ता era began with the accession to the throne in 320 AD. He was first king to be called Maharaja Dhiraj. महाराजा धीराज टाइटल पाने वाला सबसे पहला राजा कौन थे? चंद्रगुप्ता फर्स्ट। ही मैरिड द लिच्छवी प्रिंसेस। With the matrimonial alliance, he strengthened his position and added prestigious to the Gupta dynasty. The Mehruli iron inscription explain in detail about the lengthy conquest. मेहरुली inscription जो है डिटेल में चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बारे में बतलाता है। Magadh, Sekta, Prayaga were brought under authority of the Gupta dynasty by him. During his period, पाटलिपुत्र was the capital city of Gupta Empire. गुप्ता एम्पायर का कैपिटल सिटी कहाँ हुआ करता था? पाटलिपुत्र। किसके समय पे? चंद्रगुप्ता फर्स्ट के समय पे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के बाद नेक्स्ट किंग बने समुद्रगुप्ता। द गुप्ता किंगडम एनलार्ज एनॉर्मसली अंडर हिज रेन। गुप्ता किंगडम जो है इनके समय पे बहुत बड़ा हुआ। द पीपुल एंड द कंट्री कॉन्क्वायर बाय हिम। जो भी आदमी या फिर कंट्री कॉन्क्वायर किए थे, इनके बारे में इनग्रेव किया गया था इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के अंदर। हिज कॉन्क्वेस्ट कैन बी क्लासिफाई इनटू 5 ग्रुप। हिज कॉन्क्वेस्ट एक्सटेंडेड इवन आउटसाइड इंडिया। अकॉर्डिंग टू चाइनीज सोर्स, द रूलर ऑफ श्रीलंका sent a missionary to seek permission from Samudragupta for building a Buddhist temple at Gaya. He believed in policy of violence and conquest. His court poet Harsana wrote a glowing account of Samudragupta military exploit. यानी इनका कोर्ट पोइट कौन थे? हर्षना थे। V.A. Smith praised him as the Napoleon of India for his bravery and generalship. यानी समुद्रगुप्त को कहा गया नेपोलियन ऑफ इंडिया किसके द्वारा? V.A. स्मिथ के द्वारा। दो ही ब्रॉट मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री अंडर द गुप्ता एम्पायर। यानी बहुत सारा पार्ट जो है गुप्ता एम्पायर के अंदर आ चुका था, लेकिन ये डायरेक्ट कंट्रोल डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रखे थे सिर्फ दो के साथ, गैंगटिक प्लेन और सेंट्रल इंडिया के साथ। इन द रिमेनिंग एरिया द फॉर्मर रूलर वेर अलाउड टू कंटिन्यू विद एनुअल पेमेंट टू द ट्रेजरी। दिस गिव राइज टू यूनिक पॉलिटिकल सिचुएशन कॉल समदा सिस्टम। तो समदा सिस्टम किसके समय पे था? ये था समुद्रगुप्त के समय पे। समुद्रगुप्त के बाद नेक्स्ट किंग बने चंद्रगुप्ता सेकेंड। अकॉर्डिंग टू देवी चंद्रगुप्ता, Ramagupta, elder brother of Chandragupta II, was the successor of Samudragupta. He surrendered to the Sakka ruler Duradevi. Chandragupta II invaded the enemy camp and captured the throne. The Gupta Empire saw high watermark under the reign of Chandragupta. He extended his political power through matrimonial alliance. He married to Naga princess of central India, Kumarananga. He married his daughter Bharavati to Rudra II, a Bhagatas princess. With the death of Rudra II, Prabhavati became the virtual ruler and promoted the interests of her father Chandragupta II. In this way, he had indirect control over Bhagatak kingdom, central India, with great influence in central India territories such as Western Malwa and Gujarat, which was under the rule of Sakas Khatrapatas, were conquered. To commemorate the victory of Sakas Khatrapatas, he performed horse sacrifice, Aswamedha, and called Vikramaditya. यानी चंद्रगुप्ता सेकेंड को कहा गया, टाइटल दिया गया विक्रमादित्य का। Ujjain was made the second capital of Gupta Empire during the reign of Chandragupta II. Mehroli iron inscription claim his authority over northwestern part of India. The Chinese pilgrim Faiyan visited during his reign. चाइनीज पिलग्रिम जो थे फाइयान इनके समय पे आए थे और हिज कोर्ट वाज एडोन 9 स्क्वायर। और चंद्रगुप्ता सेकंड के समय पे 9 स्क्वायर इनका कोर्ट के अंदर थे, जिनको कहा जाता है नवरत्न, 9 जेम्स। इनमें से इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है कालिदास का, अमर्त्य सिंह का और बराह मिहिर का। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बाकी भी नाम नवरत्न का यहाँ पे है, आप सब लोग पढ़ सकेंगे पीडीएफ से। इसके बाद नेक्स्ट किंग बने कुमार गुप्ता। ही वाज द सन ऑफ चंद्रगुप्ता सेकेंड। कुमार गुप्ता जो थे चंद्रगुप्ता सेकेंड का सन थे। ही टुक द टाइटल महेंद्र आदित्य, यानी कुमार गुप्ता को टाइटल टाइटल दिया गया महेंद्र आदित्य का, और इनके द्वारा नालंदा यूनिवर्सिटी का भी फाउंडेशन रखा गया। गुप्ता एम्पायर बिगेन टू फेस हुन्स इन्वेंशन ड्यूरिंग हिज पीरियड, यानी हुन्स का आक्रमण जो है गुप्ता एम्पायर के अंदर इनके समय पे शुरू हो गया। ऑल्दो ही ट्राइड टू अवॉइड द इन्वेशन ऑफ हुन्स इनटू इंडिया, हिज सक्सेसर प्रूव टू बी वीक।
इसके बाद नेक्स्ट किंग बने सिकंदर गुप्ता, जो कि लास्ट रूलर माने जाते हैं। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी लास्ट ग्रेट रूलर अमंग द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी के अंदर सबसे लास्ट सबसे बड़ा ग्रेट रूलर इनको ही माना जाता है। ही डिफीटेड द हुन्स इन्वेंशन एंड पुष्यमित्रा थ्रेड। इसके बाद नेक्स्ट आप सभी के सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट को शॉर्ट में दिया गया है, जो कि आप सभी को पीडीएफ से डायरेक्टली रिवीजन कर पाएंगे। सिकंदर गुप्ता के बाद नेक्स्ट और भी एक राजा बने थे, जिनको लास्ट किंग माना जाता है गुप्ता डायनेस्टी का। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी जो है खत्म हो चुका। और नेक्स्ट आप सभी को इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिया है गुप्ता एम्पायर के बारे में, ये भी आप सभी लोग पीडीएफ से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था इस टॉपिक के ऊपर से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा गया, समुद्रगुप्त को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज रिटन बाय कालिदास। इनमें से कौन सा किताब जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था, उसका नाम है मेघदूतम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया का नेपोलियन किसको कहा गया, समुद्रगुप्त को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्ता सेकंड वाज पॉपुलरली नोन एज। चंद्रगुप्ता सेकंड को क्या कहा जाता है पॉपुलरली, विक्रमादित्य। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी वाज नोन एज विक्रमादित्य। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उनका नाम है चंद्रगुप्ता सेकंड। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन फॉर हिज वर्क ऑन द मेडिसिन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। उनका नाम है सुश्रुत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज आल्सो कॉल्ड इंडियन मैकियावेली। उनका नाम है कौटिल्य। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अडॉप्ट द टाइटल महाराजा धीराज। उनका नाम है चंद्रगुप्ता फर्स्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच यूनिवर्सिटी कैन बी कंसीडर्ड एज अ सिंबल ऑफ एजुकेशन इन गुप्ता डायनेस्टी। उसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास द पोइट एंड द आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर वर प्रेजेंट इन द कोर्ट ऑफ व्हिच ऑफ द इंडियन रूलर। तो कालिदास और आर्यभट्ट जो है किसका कोर्ट के अंदर प्रेजेंट थे, उनका नाम है चंद्रगुप्ता सेकंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये सब था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।